डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्रेजी उड़ान क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी को करंट अफेयर्स की ये सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आपने करंट अफेयर्स की सीरीज के पहले 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करंट अफेयर्स की चौथी क्लास में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 एवं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और अंत में इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। यह दोनों ही टॉपिक आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके नोट्स भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हाल ही में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ है और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का आयोजन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं दोनों टॉपिक को बारी बारी से। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, इसका जो आयोजन स्थल था फ्रेंड्स वो था उड़ीसा के 2 शहरों में, एक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के अंतर्राष्ट्रीय बिरसा मुंडा स्टेडियम में। कुल 44 मैचों का आयोजन किया गया, जिसमें से 20 मैच अंतर्राष्ट्रीय बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में आयोजित हुए और 24 मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। तो ये आपको दोनों ही स्टेडियम के नाम याद रखने हैं और राज्य भी याद रखना है। इसके आयोजन की अवधि हम बात करें तो इसके आयोजन की अवधि थी 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023। कुल 16 टीमों ने भाग लिया वर्ल्ड की और यह 15वां संस्करण था पुरुष हॉकी विश्व कप का। अगर हम इसके शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर था ओली, ये आपको याद रखना है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं ओली को। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी है श्री नवीन पटनायक। अगर हम इसके फाइनल मैच की बात करें तो फाइनल मैच जो है वो जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ और इसका आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। आजकल फ्रेंड्स स्टेडियम के नाम भी पूछे जाते हैं कि फाइनल मैच कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपको याद रखना है कि ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था और इसका जो विजेता है वो जर्मनी रहा और उप विजेता बेल्जियम। जर्मनी ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से बेल्जियम को हराया है। अगर हम 2018 के पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करें, चूँकि पुरुष हॉकी विश्व कप प्रत्येक 4 वर्ष में होता है तो इससे पूर्व 2018 में हुआ था और यह जो है 2022 में आयोजन होना था, लेकिन कोविड की वजह से 2023 में हुआ। तो 2018 का पुरुष हॉकी विश्व कप भी भारत में ही आयोजित हुआ था, उड़ीसा में, और उसका विजेता था बेल्जियम। लेकिन अब एक नया विजेता मिल गया है इस बार के हॉकी विश्व कप में और वो है जर्मनी। तो ये आपको याद रखना है। जर्मनी ने यह पुरुष हॉकी विश्व कप का तीसरा टाइटल जीता है। ये इसकी का तीसरा टाइटल है। पहला इसने 2002 में जीता था, दूसरा 2006 में और अब 2023 में। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके आयोजनकर्ता की बात करें तो जो पुरुष हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना है वह 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी और बाद में इसका जो मुख्यालय है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगर हम इंडिया के में देखें तो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष है वर्तमान में दिलीप तिर्की जी हैं, जो कि एक हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं, और भारतीय हॉकी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट करी थी उसके जो कप्तान थे वो मनप्रीत सिंह जी थे। और आगामी जो 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप है उसका आयोजन होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। ये दोनों ही देश पड़ोसी देश, यूरोप के पड़ोसी देश है। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का अगर हम इतिहास देखें तो सर्वप्रथम पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ था वह 1971 में हुआ था और इसका विजेता 1971 में बना था पाकिस्तान। इसके बाद दूसरा आयोजन 1975 में हुआ था और हमारा भारत इसका विजेता बना था। भारत एक ही बार पुरुष हॉकी विश्व कप जीत पाया है 1975 में, उसके बाद नहीं जीत पाया है। अगर हम सबसे ज़्यादा बार विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड देखें तो वो पाकिस्तान के नाम है, जिन्होंने 4 बार जीता है।
और ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और जर्मनी ने 3-3 बार विश्व कप पर कब्जा किया है। जर्मनी जो है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के साथ 3 बार विश्व कप जीतने वाला बन गया है, क्योंकि हाल ही में उसने ये टाइटल जीता है। और जैसे मैंने बताया कि भारत में जो विश्व कप 2018 में आयोजित हुआ था हॉकी का, उसका विजेता बेल्जियम था। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय के बारे में, और इसका पिछला जो भी इतिहास मैंने डिस्कस किया वो भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में यह होता है कि जो भी वर्तमान में चल रहा है, कोई भी खेल हो या कोई भी आयोजन हो बड़े, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षाओं में ज़रूर बनते हैं। तो ये आपको, इससे जितने भी फैक्ट हमने डिस्कस किए ये आपको याद रखने हैं, नोट कर लीजिए आप, ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के बारे में। अगर हम टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो एक वर्ष में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये चारों ग्रैंड स्लैम की जानकारी मैंने यहाँ दी हुई है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है, और इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी, और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में किया जाता है, और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और दूसरा है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो ग्रैंड स्लैम है वो पेरिस फ्रांस में खेला जाता है, और ये मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष मई जून में होता है, और इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है ये, इसका आयोजन लंदन में होता है, और ये घास पर खेला जाता है, और इसका जो समय है वो जून जुलाई में ये खेला जाता है। 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूएस ओपन नाम से ही स्पष्ट है, इसका आयोजन न्यूयॉर्क यूएसए में होता है, और ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगस्त सितंबर में इसका आयोजन होता है, और 1881 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सभी फैक्ट कि किस प्रकार के कोर्ट पर कौन सा आयोजन होता है, कब होता है, और इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के बारे में। अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो ग्रैंड स्लैम में टोटल 5 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी होती है पुरुष एकल, दूसरी महिला एकल, तीसरी पुरुष युगल, और चौथी महिला युगल, और पांचवी है मिश्रित। तो मेन अगर हम बात करें तो पुरुष एकल और महिला एकल ही हमें याद रखना है। सामान्यतः क्वेश्चन इन्हीं 2 कैटेगरी से बनते हैं। तो पुरुष एकल के बारे में डिस्कस करते हैं। पुरुष एकल का जो खिताब है वो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। इन्होंने ग्रीस के जो खिलाड़ी थे स्टेफानोस सितसिपास को हराया है फाइनल मैच में। और अगर हम देखें कि नोवाक जोकोविच का यह 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब से आशा है कि जो चारों ग्रैंड स्लैम हमने डिस्कस किए उनको मिला के सभी को, तो जैसे कि इन्होंने टोटल 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है, इसी प्रकार से अलग अलग जो फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, यूएस ओपन है, इन चारों को मिला के इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और ये रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी कर ली है राफेल नडाल की। अगर हम पुरुषों में बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड जो है अब राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों के पास संयुक्त रूप से है। इससे पहले राफेल नडाल के पास था। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये पूछा जा सकता है। तो संयुक्त रूप से नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी है। और इनका ये कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था? 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था, ये भी याद रखना है। हम महिला एकल में बात करें तो जो महिला एकल है उसे जीत लिया है बेलारूस की खिलाड़ी है अरीना साबालेंका। इन्होंने फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराया है। तो ये नाम भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। अरीना साबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी। जैसे हमने डिस्कस किया कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा किया जाता है, और अभी तक महिलाओं में
अगर हम कुल मिला के सारे ग्रैंड स्लैम को मिला दें तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है मार्गरेट कोर्ट के नाम, जिन्होंने 26 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इसके बाद सेरेना विलियम्स ने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और फिर स्टेफी ग्राफ ने 22। और पुरुषों में हमने देख ही लिया था कि राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच संयुक्त रूप से 22वें स्थान पर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है, तो आपको याद रखना है मार्गरेट कोर्ट ने। और यदि पुरुषों में पूछा जाता है तो फिर राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों संयुक्त रूप से आएंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने डिस्कस किया ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। आप सभी ने सुना होगा आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि क्रिकेट की लीग है और बहुत ही पॉपुलर लीग है। 2008 से शुरू हुई थी और प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल माह और में ये बीसीसीआई के द्वारा आयोजित की जाती है। बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है और आईपीएल की तर्ज पर ही वुमेन्स क्रिकेट प्रीमियर लीग कराने का फैसला लिया है और इसके लिए सब संपूर्ण तैयारी हो चुकी है और 5 टीमों के नाम भी घोषित हो चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। पहली टीम है अहमदाबाद, दूसरी मुंबई, तीसरी बेंगलुरु, चौथी दिल्ली और पांचवी लखनऊ। तो ये पांचों नाम आप याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्टर का दूसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस जो इस बार था उसके मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी शामिल हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हमने ये थ्योरी सेक्शन डिस्कस किया। अब आइए लगाते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप के किस संस्करण का आयोजन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 13वां, ऑप्शन नंबर बी 14वां, ऑप्शन नंबर सी 15वां, ऑप्शन नंबर डी 16वां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15वां। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और अंतर्राष्ट्रीय बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप के आयोजन की अवधि क्या है? आयोजन की अवधि आपको प्रत्येक टूर्नामेंट की याद रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हम देखें तो 13 से 29 जनवरी 2023, ऑप्शन बी 14 से 30 जनवरी 2023, ऑप्शन सी 15 से 29 जनवरी 2023, ऑप्शन डी 14 से 29 जनवरी 2023। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 13 से 29 जनवरी 2023। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना? ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। उपविजेता कौन रहा? उपविजेता बेल्जियम रहा। और हम अगर तीसरी पोजीशन की बात करें तो तीसरी पोजीशन पे रहा नीदरलैंड। नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के तीसरी पोजीशन सिक्योर की है और चौथे पोजीशन पर आया ऑस्ट्रेलिया। और हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा इस हॉकी विश्व कप में और उन्होंने 9वां स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? ऑप्शन नंबर ए गोली, ऑप्शन नंबर बी ओली, ऑप्शन नंबर मिस प्रिंट है यहाँ सी मोगली, ऑप्शन नंबर डी आशा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओली। क्वेश्चन नंबर 6, 2026 का पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम एवं नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर होगा बेल्जियम एवं नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी राउरकेला,
ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप नोट कर लीजिएगा, यह आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राउरकेला। और भुवनेश्वर में कौन सा स्टेडियम है? कलिंगा स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी लुसाने, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी इटली। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी लुसाने, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ? इसका अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर ए कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला, ऑप्शन नंबर सी दिलीप टर्की स्टेडियम राउरकेला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हराया है? ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो हमने देखा था कि फाइनल मैच जर्मनी और बेल्जियम के बीच में हुआ था और जर्मनी ने पेनल्टी शूट आउट में 5-4 से बेल्जियम को हराया। तो किस देश को हराया है जर्मनी ने? बेल्जियम को हराया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में उपविजेता देश कौन रहा? ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी डी इंग्लैंड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेल्जियम। और नीदरलैंड किस प्लेस पे रहा है? 3rd प्लेस पे, और ऑस्ट्रेलिया 4th प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता बना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर बी 1967, ऑप्शन नंबर सी 1979, ऑप्शन नंबर डी 1975। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975। भारत दूसरे विश्व कप का विजेता बना था। क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 14, नोवाक जोकोविच ने किस नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता? आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। एक हमें याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये खिताब का ये कौन सा उनका नंबर था, और एक रखना है टोटल ग्रैंड स्लैम में उन्होंने कितने जीते हैं। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसका करेक्ट आंसर है 10। और यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल ग्रैंड स्लैम कितने जीते हैं, तो वो उन्होंने जीते थे 22। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक पुरुष एकल में टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसका है? ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर सी रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल दोनों ने ही 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नोवाक जोकोविच ने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 21, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 23। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? एलेना रायबाकिना, ऑप्शन नंबर बी अरीना सबालेंका, ऑप्शन नंबर सी एस्ले बार्टी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि बेलारूस की जो खिलाड़ी है अरीना सबालेंका ने एलेना रायबाकिना को हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरीना सबालेंका। आप इसका ऐसे भी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन ए से ही स्टार्ट होता है, अरीना सबालेंका का नाम भी ए से ही स्टार्ट होता है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
अरीना सबालेंका किस देश की टेनिस खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी बेलारूस। तो इसका करेक्ट आंसर है बेलारूस। इसकी ट्रिक हम देखें फ्रेंड्स, तो अरीना का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और इनकी कंट्री का नाम बी से, तो ए बी करके भी आप याद रख सकते हो, तो ये आपको याद रहेगा। तो बेलारूस की ये खिलाड़ी है। अब हम आज के प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि वुमेंस क्रिकेट प्रीमियर लीग में कितनी टीमें हिस्सा लेगी। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।